नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जो बच्चे नहीं देखें आप लोग जाके एक बार अवश्य देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, राजस्थान के किस नगर का नाम भित्ति चित्रण से जुड़ा है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर दोस्तों, ऑप्शन सी जयपुर। प्रश्न संख्या 2, नीचे वर्णित किस राजस्थानी शैली में अधिकांश बाघ और सिंह पाए जाते थे? तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका सी कोटा शैली में। प्रश्न संख्या 3, कोटा, बोधी, झालावाड़ निम्न के निम्न अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यह हड़ौती शैली के अंतर्गत कोटा, बोधी, झालावाड़ शैलियाँ आती हैं। प्रश्न संख्या 4, राजस्थानी लघु चित्र शैली के किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? तो दोस्तों यह जाता है प्रोफेसर एरिक डिकिंसन को। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, किस राजा ने प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी रचने वाली लघु चित्र शैली को संरक्षण दिया? प्रश्न संख्या 5, तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी सावंत सिंह। प्रश्न संख्या 6, मारवाड़ क्षेत्र के किस शासक का संबंध किशनगढ़ चित्र कला शैली के प्रचार प्रसार से है? तो मारवाड़ शैली में पूछा दोस्तों किशनगढ़ में, तो आपके राजा सावंत सिंह हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 7, चित्रकार दाना द्वारा चित्रित चौगान प्लेयर्स किस राजस्थानी लघु चित्र शैली में बना है दोस्तों? ठीक है, चौगान प्लेयर्स जो चित्र है किस शैली का चित्र है दोस्तों? यह जोधपुर शैली का चित्र है, ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 8, रामायण का युद्ध कांड शीर्षक वाला चित्र निम्नलिखित में से किस शैली में बना हुआ है? ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या हो जाएगा दोस्तों 8 का सी हो जाएगा, मेवाड़ शैली में। रामायण का युद्ध कांड चित्र मेवाड़ शैली में चित्रित है, 8 का सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, 1605 में मेवाड़ क्षेत्र के चावंड में चित्रित रागमाला श्रृंखला के चित्रों को किस चित्रकार ने चित्रित किया दोस्तों? ठीक है, तो एक यह ऑप्शन ए हो जाएगा निसार दीन। प्रश्न संख्या 10 दोस्तों देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 10, सबसे प्रसिद्ध मेवाड़ लघु चित्रों में से एक चावंड रागमाला बनाने के लिए निसारुद्दीन को किसने नियुक्त किया था? तो दोस्तों राणा अमर सिंह ने नियुक्त किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, राजस्थान व पहाड़ी क्षेत्र के चित्रों को राजपूत चित्रकला की श्रेणी में किसने रखा? तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी ने। प्रश्न संख्या 12, मध्ययुगीन पांडुलिपि चित्र कल्पसूत्र के उल्लेखनीय विशेषताएं चुनिए दोस्तों। ठीक है, नीचे आते हैं तो दोस्तों ए बी ए, दोस्तों ए बे ए इसका हो जाएगा उभरे बाहर, निकले नेत्र, कोड़े एवं कठोर रेखांकन, नुकीली नाक दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 13, थिम्बलम या तीर्थंकर का प्रतीक एक हाथी है। तो दोस्तों हो जाएगा किसका हाथी किसका प्रतीक है? अजीत नाथ का। प्रश्न संख्या 14,
भारत में 14वीं शताब्दी में लघु चित्र बनाने के लिए ताड़पत्रों का स्थान किसने लिया? तो दोस्तों ताड़पत्रों का स्थान किसने लिया? कागज पर। पहले ताड़पत्र पे हुआ, फिर कागज पर। प्रश्न संख्या 15। पंद्रहवीं शताब्दी के दौरान कौन कला की विशिष्ट विशेषता क्या है जो विशिष्ट रूप से जैन पांडुलिपि के चित्रों में दिखाई देती है? प्रश्न संख्या 15 का सी हो जाएगा दोस्तों प्रयुक्त सोने का भव्य उपयोग। प्रश्न संख्या 16। सबसे अधिक समृद्ध लुभावनी योजना जो एक असाधारण पांडुलिपि है, शाहजहां के शासन काल को कहा जाता है दोस्तों। तो क्या है शाहजहां के शासन काल को पादशामा नामक चित्रण किया गया था। ठीक है, बाकी जो एक ग्रंथ है ये आपके अकबर के समय चित्रण किए गए थे। प्रश्न संख्या 18। विचित्र, चित्रमन, होनहार, अनूप छतर तथा बालचंद किस मुगल शासक के श्रेष्ठ दरबारी चित्रकार थे? तो दोस्तों यह थे आपके शाहजहां के चित्रकार। विचित्र, चित्रमन, होनहार, अनूप छतर, बालचंद यह सब शाहजहां के समय चित्रकार थे दोस्तों। प्रश्न संख्या 18। निम्न में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है दोस्तों। तो दोस्तों साइबेरिया का सारस मंसूर द्वारा प्रसिद्ध चित्र है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 19। मुगल कला का स्वर्ण काल था। मुगल कला का दोस्तों स्वर्ण काल था, क्या हो जाएगा आपके जहांगीर, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा जहांगीर। मुगल चित्रकला या कला का स्वर्ण काल पूछे तो दोस्तों यह आपके जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20। किसके काल में मुगल लघु चित्रण वैज्ञानिकता व यथार्थता के उच्चतर को प्राप्त था? प्रश्न संख्या 20। तो यह था किसके समय? जहांगीर के समय में, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 21। उस्ताद मंसूर द्वारा चित्रित तस्वीर पक्षी विश्राम पर बांझ किस तरह के अंकित किया गया है? तो दोस्तों यह यथार्थवादी शैली में चित्रण किया गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 22। हमजानामा के चित्र किस धरातल पर बनाए हैं? तो 22 का हो जाएगा दोस्तों कैनवास। वैसे बना सूती कपड़े पर, सूती कपड़ा ना होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कैनवास, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से मुगल कालीन चित्रकार दसवंत के गुरु थे दोस्तों। दसवंत के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ख्वाजा अब्दुल समद दसवंत के गुरु थे। प्रश्न संख्या 24। अकबर ने अपना स्वयं का धर्म दीन ए इलाही स्थापित किया, जिसका अर्थ था दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा दिव्य धर्म। प्रश्न संख्या 25। चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ था। चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ था तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा नवपाषाण काल में। प्रश्न संख्या 26। मुगल लघु चित्र शैली के उस्ताद चित्रकार अब्दुल समद और मीर सैयद अली को कहाँ से आगरा बुलवाया गया? तो दोस्तों इन्हें कहाँ से बुलाया गया था? तो फारस से आए थे, ईरान से, दोनों, ऑप्शन हो जाएगा डी। 27 का अक्षर कला भी इस शैली के चित्रों का एक अंग हुआ करती थी। तो दोस्तों कौन? अक्षर कला मुगल शैली से। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28। मुगल स्कूल चित्रकला का पतन कब आरंभ हुआ? 28 का मुगल चित्रकला का पतन कब आरंभ हुआ दोस्तों? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, आरंभ
पतन कब आरंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका आंसर अगर सही देखें तो शाहजहां होगा। ठीक है, शाहजहां आरंभ शाहजहां के काल से मुगल चित्रकला का होता है। ठीक है, लेकिन जो आयोग बार बार आयोग मानता है दोस्तों, वह औरंगजेब को मानता है। ठीक है, आयोग औरंगजेब को मानता है, जबकि मुख्य रूप से इसका शाहजहां होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि मुगल ये जो चित्रकला का आरंभ पूछता है दोस्तों पतन का, वह शाहजहां के काल में, क्योंकि शाहजहां के काल में स्थापत्य का निर्माण हो गया था। किन मायनों में राजस्थानी शैली के चित्र मुगल शैली से भिन्न है दोस्तों। 29 नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कहानियों के चित्रण के अकॉर्डिंग। प्रश्न संख्या 30, अगर मुगल कला से इतिहास की चित्रकला और चित्रांकन की याद आती है तो राजस्थानी और पहाड़ी कलाकारों को आज भी याद किया जाता है दोस्तों। तो पहाड़ी कलाकारों को याद किस लिए किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा गीतात्मक पेंटिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि राजस्थानी शैली में दोस्तों गीतात्मक का मतलब होता है रागमाला से राग रागनी से, जबकि राजस्थानी शैली में राग रागनी रागमाला का चित्रण सर्वाधिक हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन इस तरह इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, पाल शैली के चित्र किस धर्म व दर्शन से संबंधित हैं। तो दोस्तों पाल शैली के आप सब लोग जानते हैं बौद्ध धर्म से है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, पाल शैली के चित्र किस तल पर बने हैं। ताड़पत्र पर, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 33, कांस्य प्रतिमाओं के लिए नालंदा किस काल का केंद्र बना दोस्तों। ठीक है, तो यह पाल काल में दोस्तों नालंदा केंद्र बना था। प्रश्न संख्या 34, अजंता की गुफाओं से संबंधित है। अजंता की गुफाओं से संबंधित है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी हो जाएगा, BDE दोस्तों। ठीक है, BDE एक बार आप लोग देख सकते हैं, BDE इन्हें ज्वालामुखी चट्टानों में पाया गया। ये इसमें देखिए दोस्तों यह जैन तो है नहीं, वहाँ कुल 29 गुफाएं हैं। ठीक है, अजंता में 29 या 30 गुफाएं मिलती है दोस्तों। इन चित्रकारों में पशु और पक्षियों को अलंकृत पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो BD इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 34, निम्न में से एलिफेंटा का मूर्ति शिल्प नहीं है। एलिफेंटा का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, भागीरथी की तपस्या। प्रश्न संख्या 36, हाथी की वह मूर्ति जिसके कारण धारापुरी टापू का नाम बदलकर एलिफेंटा रख दिया, वह अब स्थित है दोस्तों। तो वह स्थित है अब कहाँ, ऑप्शन डी जगह विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में। प्रश्न संख्या 37, इनमें से किस गुफा में त्रिमूर्ति की मूर्ति है। तो दोस्तों यह है आपकी किसमें, एलिफेंटा गुफा में। प्रश्न संख्या दोस्तों 38, अब हम लोग देखेंगे, एलोरा से कैलाश मंदिर को हिलाते हुए रावण की मूर्ति कला किस गुफा में मिलता है दोस्तों। तो यह आपके गुफा संख्या 16 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाना शिल्प बना है। तो दोस्तों यह किसमें, कैलाश मंदिर में, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, एलोरा की कौन सी गुफा संख्या छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो गुफा संख्या 30 को छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 41, भारतीय स्थापत्य और मूर्तिकला का आश्चर्यचकित करने वाला उदाहरण ध्वजा स्तंभ कहाँ स्थित है।
तो दोस्तों यह कैलाश पर्वत एलोरा में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, सिगरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र हैं? तो स्त्रियों को कुल कितने चित्र हैं दोस्तों? 21 चित्र हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43, बादामी में कौन से नंबर की गुफा चित्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो बादामी के दोस्तों जो गुफा है चित्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन सी है? तो गुफा संख्या दोस्तों 3 है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, गायिकाएं चित्रबाग गुफा की किस संख्या गुफा में के सामने चित्रित है? तो दोस्तों गुफा संख्या 4 के सामने गायिकाओं का चित्रण बना है। क्वेश्चन नंबर 45, बाघ गुफा नंबर 4 किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों इसको रंग महल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 46, पहाड़ी चित्रकला शैली भारत में किस पर्वत श्रृंखला के तलहटी में विकसित हुई? तो दोस्तों यह हिमालय के, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 46 का बी। प्रश्न संख्या 47, कौन सी गुफा 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई? तो दोस्तों यह भीमबेटका गुफा थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान था, पहाड़ी शैली में किसका योगदान था? तो राजा संसार चंद का, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 49, कांगड़ा क्षेत्र में लघु चित्रकला पल्लवित एक विशिष्ट शासक के संरक्षण में वह थे? तो राजा संसार चंद, कांगड़ा शैली के। प्रश्न संख्या 50 दोस्तों, प्रश्न संख्या 50, मानखोड़ चित्रशैली का मुख्य संरक्षक कौन था? तो दोस्तों यह थे आपके राजा कृपाल पाल। प्रश्न संख्या 51, बसौली के चित्रकार निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति से प्रेरित थे? तो दोस्तों गीत गोविंद से, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52, इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं दोस्तों? पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं दोस्तों? तो आपके बसोली है, गुलेर है, कांगड़ा है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा 52 का। प्रश्न संख्या 53, महमूद गवा का मदरसा बहमानी सल्तनत के अंतर्गत क्षेत्रीय भारत इस्लामिक स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है या स्मारक कहाँ स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यह कहाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिदर में स्थित है। प्रश्न संख्या 54, दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो मध्यकाल में चित्रों का संग्रह दोस्तों कहाँ स्थित है? तो यह आपके अहमदनगर में स्थित है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 55, गोल गुंबद कहाँ स्थित है दोस्तों? गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो आपके बीजापुर में स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56, मुगल काल में फारसी में अनुदित भारतीय महाकाव्य ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? प्रश्न संख्या 56, तो 56 का हो जाएगा दोस्तों महाभारत है, रामायण है, अथर्ववेद है दोस्तों, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? ए बी सी दोस्तों, 56 का सी हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है। प्रश्न संख्या 57, मुगल कालीन स्थापत्य कला प्रमुख किस चीज से निर्मित है? तो दोस्तों यह आपके लाल बलुआ पत्थर से,
मुगल काल में जो सर्वाधिक स्थापत्य का निर्माण हुआ दोस्तों, वह ज़्यादातर लाल बलुआ पत्थर से निर्माण किया गया। ठीक है, ज़्यादातर जो स्थापत्य का निर्माण हुआ। ठीक है, प्रश्न संख्या जैसे आपके लाल किला। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से किसका मेल नहीं है दोस्तों। ठीक है, 58 का। ठीक है, तो अकबर का संबंध दोस्तों फतेहपुर से है। अकबर ने हुमायूं का नहीं दोस्तों पूछा, अकबर ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। ठीक है, शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। शाहजहां आगरा का किला नहीं बनवाया था दोस्तों, या दिल्ली का किला बनवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला आपका हो जाएगा 58 का सी दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 59, किस मुगल शासक के काल में मुगल लघुचित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई। 59 नंबर दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन इसका बी हो जाएगा औरंगजेब। प्रश्न संख्या 60, ताजमहल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, सही नहीं है दोस्तों। ताजमहल के बारे में तो दोस्तों जो ताजमहल के बारे में इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 का डी हो जाएगा। ठीक है, यह सफ़ेद संगमरमर का मस्जिद है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों सफ़ेद संगमरमर में बना है दोस्तों ज़रूर, लेकिन मस्जिद नहीं है। ठीक है, यह मकबरा है दोस्तों। ठीक है, मस्जिद नहीं है। प्रश्न संख्या 61, अजंता की किस गुफा में बुद्ध, यशोधरा और राहुल से संबंधित चित्रकारी की गई है दोस्तों। ठीक है, तो गुफा संख्या 17 में। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या, बी हो जाएगा महाजनक जातक। प्रश्न संख्या 63, प्रसिद्ध चित्र बोधिसत्व पद्मपाणी अजंता की कौन सी गुफा में चित्रित है। 63 नंबर दोस्तों। ठीक है, तो गुफा संख्या 1 में ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपके प्रश्न संख्या 64। ठीक है, पद्मपाणी 64 नंबर दोस्तों। ठीक है, पद्मपाणी बोधिसत्व जी का जो चित्र है दोस्तों वह किस में है, तो अजंता की गुफा संख्या में। ठीक है, प्रश्न संख्या 65, अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था। तो अजंता की जो चैत्य गुफाओं का उद्देश्य था दोस्तों वह पूजा हेतु। प्रश्न संख्या 66, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रकाशित हुई दोस्तों। ठीक है, तो यह आपके क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रकाशित हुई। ऑप्शन सी। अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। तो अजंता की जो गुफाएं स्थित है दोस्तों वह आपके बघोरा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 68, यह स्मारक निम्नलिखित में से किस धर्म का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। ठीक है, ये आपका बना है चित्र दोस्तों। ठीक है, तो पूछा 68 नंबर किस धर्म से संबंधित है दोस्तों। 68 नंबर। ठीक है, तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 69, अजंता के पद्मपाणी बोधिसत्व चित्र में जो कबूतर पृष्ठभाग में चित्रित है उनका रंग है दोस्तों। ठीक है, तो उनका कौन सा रंग है, तो दोस्तों वह सफ़ेद और नीला। ठीक है, प्रश्न संख्या 70, अजंता गुफा संख्या 1 में भित्ति चित्र निम्न के जीवन के दृश्यों को दर्शाती है दोस्तों। ठीक है, तो गुफा संख्या 1 जो अजंता का दोस्तों किससे, बुद्ध से।
प्रश्न संख्या 71, जोगीमारा की गुफा रायगढ़ पर किस क्षेत्र में स्थित है? जोगीमारा की गुफा, तो यह दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा सरगुजा क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 72, कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है, किसका कथन है दोस्तों? ठीक है, तो यह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का कथन है। प्रश्न संख्या 73, आंगिक, वाचिक, सात्विक इत्यादि किसके भेद हैं दोस्तों? 73 नंबर, तो दोस्तों यह आपके अनुभाव के भेद हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74, अभिलाषितार्थ चिंतामणि में चित्रों के वर्गीकरण के प्रमुख विशेषताएं वर्णित हैं, इसका लेखन निम्नलिखित में से किसने किया दोस्तों? ठीक है, तो इसका आपको दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी सोमेश्वर द्वारा। प्रश्न संख्या 75, भारतीय चित्र षडांग में वर्ण सामंजस्य को किस नाम से संबोधित किया गया है दोस्तों? ठीक है, तो वर्ण का अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, वर्ण सामंजस्य की बात करते हैं तो दोस्तों तो वर्णिका भंग है। प्रश्न संख्या 76, कंपनी स्कूल की स्थापना कहाँ हुई? तो कंपनी स्कूल की स्थापना दोस्तों पटना में। प्रश्न संख्या 77, खर्रा चित्र है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है उसे खर्रा कहते हैं। प्रश्न संख्या 78, बंगाल शैली को विस्तार देने में किस कलाकार का योगदान नहीं था दोस्तों? ठीक है, तो आप लोग सभी जानते होंगे बंगाल शैली के कलाकार राजा रवि वर्मा नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79, निम्न में से किस विषय को अक्सर बंगाल शैली की मूर्तियों में दर्शाया गया है दोस्तों? ठीक है, तो बंगाल शैली के जो ज़्यादातर उसमें पौराणिक आख्यान के विषय हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 80, राधिका को किसने चित्रित किया? तो दोस्तों यह उन्होंने चुगताई ने किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81, इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में डीलिट उपाधि से सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो यह आपके नंदलाल बोस को दोस्तों। प्रश्न संख्या 82, कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृति किसकी रचना है दोस्तों? तो यह भी है आपके नंदलाल बोस का, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित करते हैं दोस्तों? ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा नंदलाल बोस। प्रश्न संख्या 84, निम्न में से किस चित्रकार ने अपने चित्रों में ग्रामीण परिवेश को दर्शाया है दोस्तों? ठीक है, तो ग्रामीण जो परिवेश को जो दर्शाया दोस्तों नंदलाल बोस ने। ठीक है, जो इन्होंने हर पूरा चित्रण किया गया है तो उसमें ग्रामीण इन्होंने चित्रों को दिया है, इनके चित्र भी ग्रामीण मिलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 85, निम्न में से कौन अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य नहीं था दोस्तों? ठीक है, तो केसीएस पनिकर अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य नहीं थे दोस्तों। प्रश्न संख्या 86, द पासिंग ऑफ शाहजहां चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों यह अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किसके मार्गदर्शन में मुगल और राजपूत चित्रकला शैली का अध्ययन किया? 87 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, सत्तासी नंबर क्वेश्चन का दोस्तों। ठीक है, तो 87 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ई.बी. हैवल। प्रश्न संख्या 88, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक कौन है दोस्तों? ठीक है, तो ई.बी. हैवल है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89,
बंगाल स्कूल के कलाकारों द्वारा किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो आप सब लोग जानते होंगे बंगाल स्कूल के द्वारा जो कलाकारों के द्वारा किया गया था दोस्तों, वह मुख्य रूप से दोस्तों पतला लेप किया गया था, जिसे आप कह सकते हैं वाश दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90, षडंग में तीसरा अंग कौन सा है? तो षडंग में जो तीसरा अंग है दोस्तों वह आपके भाव है। रूप आएगा, प्रमाण आएगा, भाव आएगा दोस्तों। ठीक है। प्रश्न संख्या 91 का, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है दोस्तों? तो यह आपके 9 अध्याय में, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92, कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है दोस्तों? तो यह विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दिया गया है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 93, वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में चित्रकला का स्थान कौन सा है दोस्तों? ठीक है, चित्रकला का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों यह चौथे स्थान पे, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94, भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र की रचना किस शताब्दी में हुई है? तो दोस्तों यह आपके प्रथम शताब्दी में हुई है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95, आलंबन और उद्दीपन किस के प्रकार हैं? तो दोस्तों यह विभाव के प्रकार हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96, वैदिक साहित्य में धातु कर्मार के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, तो कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्वकर्मा। प्रश्न संख्या 97, किसने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजकर 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अपनी खोज को प्रकाशित किया है दोस्तों? ठीक है, तो ये किसने किया है दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, अमलानंद घोष। प्रश्न संख्या 98, कौन सी साइट हॉर्स पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है दोस्तों? तो 98 का हो जाएगा दोस्तों सुरकोतला। प्रश्न संख्या 99 दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया दोस्तों? तो 99 का हो जाएगा दोस्तों आपका, 99 का हो जाएगा डी दोस्तों, धौलावीरा। प्रश्न संख्या 100, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप पाया गया दोस्तों, तो कहाँ पाया गया जिराफ ग्रुप दोस्तों? तो यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, आदमगढ़ होशंगाबाद। प्रश्न संख्या 101, भारतीय कला में धातु मूर्ति शिल्प का सर्वप्राचीन उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों नर्तकी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। प्रश्न संख्या 102, विशाल स्नानागार की खुदाई किस शहर में की गई थी दोस्तों? तो यह आपके मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103, सिंधु घाटी सभ्यता की कृति नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनाई गई थी? तो दोस्तों यह आपके क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कांसा धातु से बनाई गई थी सिंधु घाटी की नर्तकी की मूर्ति। प्रश्न संख्या 104, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है, यह बना है दोस्तों पुरुष धड़ लाल बलुआ लाल चूना पत्थर से। प्रश्न संख्या 105, निम्नलिखित में से किस रूपाकार में पूर्णतः भाव अंतर्निहित होता है दोस्तों? 105 नंबर का, तो दोस्तों यह आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 106,
एक लयबद्ध रेखा, एक लयबद्ध रेखा है। प्रश्न नंबर 106 एक लयबद्ध रेखा है दोस्तों, तो यह घुमावदार, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 सिंधु नदी का उद्गम स्थान है, तो दोस्तों यह क्या है, तिब्बत है। प्रश्न संख्या 108 इनमें से रेखाओं की परिपक्वता का दर्शन होता है। 108 नंबर का दोस्तों, तो स्केचिंग का 108 का बी हो जाएगा, स्केचिंग। प्रश्न संख्या 109 सफेद वर्ण नहीं दर्शाता है दोस्तों, सफेद वर्ण नहीं दर्शाता है क्या, विरता। प्रश्न संख्या 110 पीला और लाल रंग मिलाने से बनता है दोस्तों, पीला और लाल रंग मिलाने से बनता है नारंगी रंग, ऑप्शन सी। द्विखंडी इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है दोस्तों 111 नंबर, ठीक है। 111 नंबर का तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, बैगनी, गहरा नीला, नीला हरा दोस्तों। प्रश्न संख्या 112 निम्न में से पिगमेंट को चिन्हित करिए। 112 का दोस्तों हो जाएगा काला, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 113 निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग का भाग है। 113 नंबर दोस्तों, तो प्राथमिक रंग का भाग है दोस्तों पीला, पीला, लाल, नीला, ठीक है। प्रश्न संख्या 114 वर्ण जो शुद्धता, शांति, एकता और उज्ज्वलता और सत्यता का दर्शाता है वह है, सत्यता दर्शाता है दोस्तों, तो 114 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सफेद। प्रश्न संख्या 115 उस स्थिति का नाम बताइए जहां समान वर्णक्रमीय संरचना वाली दो सतहों को अलग अलग रंगीन पृष्ठभूमि के खिलाफ रखे जाने पर एक अलग रंग माना जाता है। तो प्रश्न संख्या 115 दोस्तों, तो 115 का हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, एक साथ रंग कंट्रास्ट दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116 लाल रंग का पूरक रंग कौन सा है दोस्तों, लाल रंग का पूरक रंग तो दोस्तों यह आपका हरा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, और आप सभी लोग दोस्तों रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए यह वीडियो कम से कम समय में आपको 125 क्वेश्चन देने का सोचे एग्ज़ाम तक के लिए दोस्तों, ठीक है। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको डेली 125 क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा और कम से कम समय में दोस्तों आपको, ठीक है। तो इसलिए आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। आप लोगों के लिए ही यह वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है। गर्मी में बहुत बनाते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए फैन कूलर सब कुछ बंद करके बनाना पड़ता है, गर्मी लगती है फिर भी बनाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 117 भारत में कैनवास पर तेल चित्रण की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है, तो दोस्तों राजा रवि वर्मा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 118 राजा रवि वर्मा उन पहले भारतीय कलाकारों में से थे जिन्होंने किस माध्यम में चित्रण कार्य प्रारंभ किया, तो दोस्तों यह आपके तैल रंग, ऑप्शन बी। राजा रवि वर्मा द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चित्र श्री राम समुद्र का मर्दन करते हुए निम्नलिखित में से किस माध्यम में चित्रित किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो यह आपके कैनवास पर तेल माध्यम में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 120 वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो यह आपके पाकिस्तान में। प्रश्न संख्या 121
हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पुरुष धड़ का आकार है दोस्तों। कैसा आकार है? तो दोस्तों यह आपके लघु आकार है, छोटे में बना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 100 कितना था? 21 क्वेश्चन नंबर 122 कहाँ गया? 122। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान मूर्तियां बनाने के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता था दोस्तों? 122 नंबर। ठीक है। तो दोस्तों यह आमतौर पे हड़प्पा सभ्यता की बात किया है मूर्तियां बनाने के लिए। तो दोस्तों यह आप मान सकते हैं कांस्य माध्यम में होता था, और यहाँ कांस्य नहीं तो आप मान सकते हैं पीतल, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 123, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है दोस्तों? तो सिंधु घाटी दोस्तों यह आपके आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124, सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई है दोस्तों? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ईंट पकाई हुई। प्रश्न संख्या 125, दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं दोस्तों? किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो ज़्यादातर दोस्तों जो बर्तन पे बनाए गए हैं चित्र, सिंधु घाटी सभ्यता में जो ज़्यादातर चित्र मिलते हैं हमें दोस्तों मृदभांड अर्थात कह सकते हैं बर्तन पर मिलते हैं देखने के दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों ये आज का अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। ठीक है। धन्यवाद।